सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मंदिर में भक्तामर विधान भव्यता से कैसे कराएं और इसमें प्रत्येक श्रद्धालु को किस प्रकार जोड़ें? देखो, भक्तांबर काव्य में खुद स्वयं ऐसा लिखा हुआ है। 47 नंबर काव्य में लिखा है, आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांग गानम बृहन निगट कोटि निगट सद्या। देखो, सद्या शब्द महत्व देना। सद्या विगत मंत्र भय। सद्या शब्द यानी तुरंत, शीघ्र ही। तो मैं तो इतना जितना मैं कह के गया था उतने रूप में मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि 8 साल से ऊपर 80 साल के व्यक्ति को पूरे ललितपुर के प्रत्येक दिगंबर जैनी का एक नियम होना चाहिए कि एक बार हम अभिनंदन नाथ भगवान के सामने भक्तांबर जरूर पढ़ने जाएंगे। 24 घंटे में एक बार। दिन भर बाजारों में घूमते रहते हो, सारे युवा वर्ग दिन भर में यहाँ वहाँ घूमते रहते, एक बार भक्तांबर पढ़ने में मुश्किल से 20 मिनट लगते होंगे। 20 मिनट में भक्तांबर, एक 24 घंटे में एक बार कहा था। उस कथन के अनुसार प्रति घंटे यहाँ पर कम से कम 500 लोग प्रति घंटे मिलना चाहिए। टोटल संख्या कितनी है बाबू, अक्षय बाबू, जैनियों की? 20,000 25,000 मान लें तो 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं तो 1,000 एक घंटे का हुआ। हमने तो 500 ही कहे। कम से कम 500, 100-150 लोग, मान लो कोई बाहर गए कोई, तो प्रति घंटे यहाँ 100 से 200 500 लोग भक्तांबर पढ़ने वाले निरंतर रहना चाहिए था। और उसका जो परिणाम निकलता, आज जो तुम थोड़ी विपत्ता आई, लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हो, बीमारी आती, ये आती है, और यहाँ निरंतर यदि तुमने, अभी भी मैं कह रहा हूँ ललितपुर वालों, चेत जाओ, समझ जाओ, इससे सस्ता कोई और दूसरा उपाय नहीं है। अभी घरों घरों में नियम बनाओ, महिलाएं नियम बनाए, पुरुष नियम बनाए कि 24 घंटे में एक बार तो हमें अभिनंदन उदय तीर्थ से जाके भक्तांबर पढ़ना ही पढ़ना है। घर में बैठ के नहीं, घर के बैठ में पढ़ो तो अलग है, यहाँ बैठ के पढ़ने का महत्व अलग है। और उस स्थान पर बैठने का पढ़ने का महत्व है जहाँ 24 घंटे भक्तांबर चल रहा है। 24 घंटे भक्तांबर की पढ़ना है, वहाँ बैठ के पढ़ने का बहुत बड़ा महत्व। महिलाओं को खास तौर से कहा था कि दिन महिलाएं संभालें, रात पुरुष संभालें। दिन में महिलाओं के लिए कोई काम नहीं। संसार में सबसे ज़्यादा फ्री महिलाएं हैं तो उसका नाम है जैनियों की, बनियों की महिलाएं। कोई काम धंधा नहीं इनको। सारी जातियों के मजदूर गरीबों की महिलाएं पति के साथ जाकर के भोजन भी बनाती हैं, बाल बच्चे भी पालती हैं और साथ में मजदूरी करती हैं। और जैनियों की महिलाओं कोई काम नहीं। सबसे कम महिलाएं जैनियों में सबसे कम कमाने वाली हैं। दूसरे घरों में 10 कमाते 10 खाते हैं और जैनियों में कमाता एक है, और ये तो बिल्कुल फ्री में ही खाती है। जैनियों की मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं अच्छा है तुम लोग इतनी पुण्यात्मा हो कि बिना कमाए भी खाने को मिलता है, लेकिन सबसे परसेंटेज बता रहा हूँ, जैनियों के सबसे बड़ा भाग। और जैनी की महिला को कोई काम है नहीं, और जैन महिला कभी फुर्सत में मिलेगी नहीं। सबसे जल्दी जैन महिला उठती है, सबसे लेट जैन महिला पूछते। दिन भर में पूछो ने क्या किया, बस चटोनियाँ, 10 प्रकार की चटनी, ये बनाना ये बनाना ये बनाना। वो मजदूरन व्यक्ति रोटी खाई तब चटनी लगी, खा के मस्त होकर चले आए। इनको तो जब तक 10 प्रकार के आइटम सुबह से लगी रहती है। अरे करो, तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन कम से कम ये नियम निकाल लो कि हम कितने भी अपने घर में व्यस्त हों,
लेकिन 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पढ़ने तो जरूर हम मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। इतना व्यस्त मत करो, इतना पुण्य के फल को मत भोगो, इतना अपने आप में रसना इंद्री के वशीभूत मत हो कि 20 मिनट का समय भी तुम्हें नहीं निकले। और सबसे बढ़िया दोपहर में मोबाइल चलाने के लिए, अरे टाइम ही टाइम है, अरे ये तो यहीं चला रही होगी अभी 2-4 दिन यहीं पे। प्रवचन में भी चलता रहता हूँ, मैं सब देखता रहता हूँ। अब महाराज तो ठीक है बोले, जब तक वो मोबाइल चला के देखते रहते, चलाओ, मैं उसके भी मना नहीं कर रहा हूँ। कम से कम ये निधि है, सारे महिला मंडलों को एक अब मीटिंग के लिए ऐसा कर लो अक्षय बाबू, एक सारे महिला मंडलों की मीटिंग बुलाओ 2-3 दिन बाद, और 27 महिला मंडल है यहाँ पर, और उन महिला मंडलों के माध्यम से आप लोग एक अभियान चलाएं कि मंडल का सदस्य वही होगा जो विशेष परिस्थिति को छोड़ करके 24 घंटे में एक बार भक्तांबर का पाठ करने जाए। और सारा अभियान चलाओ, 1 से 2, 1 से, महिलाओं में क्या होता है, अभी इनमें से एक उठ के खड़ी हो जाए तो 10-5 और हो जाएंगे, तो एक यदि भक्तांबर में आ जाए तो, क्योंकि इसमें सहेलियां बहुत जल्दी बनती है, तो महिलाओं को यह अभियान चलाना चाहिए। एक अभियान जब प्रश्न आया है तो 10 साल बाद बहुत पुराना हो गया, आप लोग भी प्रमादी हो गए। जितने मंडल हैं, जितने विवाह मंडल हैं, इन सब की मीटिंग किया जाए और पुरुष वर्गों का एक साधारण मीटिंग, पहले तो मंडलों को बुलाओ, फिर सब लोगों को एक साथ सामूहिक में नियम दिलाए जाएं कि यहाँ हम रहेंगे, हाली बीमारी को, विशेष परिस्थिति को छोड़ करके रात में एक बार भक्तांबर पढ़ने जरूर आएंगे। दिन में तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि व्यापार आदि में जाते हो, रात में आप जब व्यापार बंद करके आते हो, एक बार भक्तांबर पढ़ने के बाद ही हम जाके शयन करने जाएंगे। तो पुरुषों को रात संभालो, दिन महिलाएं संभालें, ऐसा ठाठ हो जाए कि स्वर्गों के देवता भी अभिनंदन तीर्थ से नहाए, ऐसा कौन। क्योंकि मात अकृत्रिम चैत्यालयों में 24 घंटे भीड़ लगी रहती है, 24 घंटे भीड़ लगी। और ये कहें कि ये भरत क्षेत्र में पंचम काल में अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ से बन गया? यहाँ तो 24 घंटे जाओ, जब देखो जब भीड़ लगी है मंदिर में। ये साधारण बहुत बड़ा उपहार दिया था महानुभाव, आप लोग नहीं समझते हो, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग चूको मत, चूको मत, चूको मत। बस जैसे बने तैसे, जैसे बने तैसे, 1000 काम छूटे तो छूट जाए। घर में बारात आए तो सारे बारातियों को लेकर आ जाओ कि पहले भक्तांबर पाठ पढ़ने चलो, बाद में बारात लगेगी। क्या बात है? बारातियों में नियम बन जाए कि ललितपुर में यदि शादी करना है तो बारात लगने के पहले वहां भक्तांबर पाठ पढ़ना पड़ता है, तभी वहां की बेटी ला पाओगे और बेटी ले पाओगे। ऐसा माहौल बनना चाहिए। और भक्तांबर करके जो बारात लगेगी उसका मजा देखो क्या होगा। एक बार भक्तांबर, सारे बारातियों से कहो चलो पहले भक्तांबर पाठ करते हैं हम, उसके बाद फेरे पढ़ेंगे। फेरे पढ़ने के बाद कहो कि चलो सब लोग, और वर वधू के लिए जब तुम शादी के मंडप में जाओ पहले भक्तांबर पाठ पढ़ा करके फिर शादी के मंडप में जाओ, और शादी होने के बाद दोनों को पहले भक्तांबर पाठ पढ़ाओ, फिर उसके बाद तुम्हारे घर में जाओ। करो, शगुन नहीं करो कि शादी होने के बाद घर में प्रवेश बाद में होगा। सबसे पहले शुभ शगुन, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत है। 2 अपरिचित व्यक्ति मिले हो, एक गृहस्थी को चलाना है, चलो इसका मंगलाचरण अपन अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर दोनों जोड़े से पढ़ करके गृहस्थी की शुरुआत करते। कोई भी कार्य हो, जैसे मान लो कोई और भी फंक्शन आपके यहाँ कोई कार्य होता है, सब परिवार के लोग आके कहो कार्यक्रम तो होना ही है, मकान का नागल होना है, चलो सब परिवार के लोग भक्तांबर पाठ करके आते हैं और फिर गृह में प्रवेश करेंगे। गाड़ी लेकर के आए हो, बाहर गाड़ी खड़ी करो, पहले चलो एक बार भक्तांबर पाठ करके इस गाड़ी का मंगलाचरण करते हैं। इतना सस्ता आइटम है, ये मल्टीपर्पस है, इसको जितने उपयोग में तुम ले सको उतने उपयोग में ले सकते हो। रिश्तेदारों को भी दिखाओ जो घर में आ रहे,
तो उनसे 24 घंटे से ज़्यादा यदि कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में रुकता है, उससे कहिए साहब हमारे घर में एक नियम है कि जो रिश्तेदार रुकेगा एक बार आपको भक्तांबर पाठ पढ़ने जरूर जाना पड़ेगा, तो फिर रात व्यतीत करिए, नहीं तो पधारिए। 24 घंटे जो रिश्तेदार रुकेगा उसे भक्तांबर पढ़ने आना ही पड़ेगा, और नहीं आना है तो कृपया करके पधारो। ऐसे माहौल बनाओ कि सारे जगत में चर्चा हो जाए और देवताओं के मन में भी आश्चर्य हो जाए। और कोई कठिन काम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत महाराज जी बहुत कठिन है। कितना कठिन है? 10 मिनट आने के, 10 मिनट जाने के, 20 मिनट यहाँ, 25-30 मिनट में, 40 मिनट में सारा कार्यक्रम, और 24 घंटे बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी महिलाओं का 27 तारीख रख लो, सारे मंडलों को एक साथ दोपहर में 3 बजे। क्यों महिलाओं को दोज पड़ रही है? 1-2 दिन बाद रख लेना। 7 और 2 9 अखंड अंग होता है। नमोस्तु गुरुदेव। निज शरीर में आत्मा का अनुभव कैसे करें? आत्मा का अनुभव जो होता है अपने ज्ञान और साधना के बल पर। पहले तो हमें अनुभव होता है आगम से, गुरुवाणी से, और गुरुवाणी पर श्रद्धान होता है, और श्रद्धा के ऊपर जाकर अनुभव होता है। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, बड़ा भाई है XYZ, इनको आपने सबसे पहले देखा तो क्या तुमने इनको माँ बाप माना था? नहीं माना। मम्मी पापा ने कहा या किसी ने कहा ये तुम्हारे माँ बाप हैं, माता पिता हैं, तो थोड़ा भाव बना, थोड़ा भावना, आए भावना। और फिर धीरे धीरे जब बार बार तुमने उनकी चर्या देखी तो अब अनुभव में आता है कि उसने कहा था इसलिए ये मेरे पिता हैं। कि अब अनुभव में आ रहा है कि यही मेरे पिता है। अब तो अनुभव में आ रहा है हमारे। और पहले नहीं कहने में। अब तुम्हें अनुभव में कैसे आ गया? तुमने क्या सबूत है, प्रमाण तुम्हारे पास कि यही तुम्हारे माता पिता हैं? प्रमाण बताओ। कोई भी XYZ, सबके लिए कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को बड़े होने के बाद अनुभव में आता है कि यही मेरे माता पिता हैं। कोई संदेह तो नहीं है? विकल्प भी आता क्या? नहीं। आता ही नहीं, किसी भी अपेक्षा में नहीं आता। और शुरू में हमें कुछ पता ही नहीं था, बताया गया, आज अनुभव में आ गया। अब आपके पास पूछे कोई व्यक्ति, आपके पास प्रमाण क्या है कि तुम्हारे यही माता पिता है? अनुभव का प्रमाण दो, प्रमाण चाहिए। अब तुम पर के ऊपर आ गए ना उसको जो हमसे कहा था। नहीं, अब हम क्या बोलेंगे? मैं दावे से कहता हूं, मेरा अनुभव कह रहा है मेरे मम्मी पापा यही हैं, क्योंकि मैंने देखा माँ बाप का। बस यही लक्षण यहाँ चलता है। प्रारंभ में अपन आत्मा महात्मा कुछ नहीं जानते, तो अपन को कौन बताते हैं? गुरु महाराज, आगम, साध। अब शुरू में बताते ही समय मन के हाँ ये कह रहे हैं तो हैं, ये कह रहे हैं तो हैं, ये लोग कह रहे हैं तेरी मम्मी है, हाँ है। शुरू में अपन केयर नहीं करते उसकी, हाँ हो गए होंगे। धीरे धीरे जाकर के जब लगता है ओहो, तो इसी प्रकार जब अपने लिए आत्मा कही गई, शुरू में तो यूं लगा कह रहे होंगे, जब उस पर हमारा विश्वास बनता जाता है, आगम गायब हो जाता है और अनुभव में आ जाता है मैं आत्मा हूं। जैसे ये मेरे माता पिता हैं, अब कोई संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। कोई कहे कि ये तेरे माँ बाप नहीं हुए, तो है ध्यान रखना, संभल के बोलना। अब कौन बोल रहा है अंदर से? नहीं, अब कौन बोल रहा? अनुभव। अब अनुभव बोल रहा है। बस ऐसे ही शास्त्रों की बातें होती हैं। पहले अपन परप्रत्यय से जानते हैं, और जब उनकी श्रद्धा गाढ़ हो जाती है तो हमें खुद अनुभव में आने लग जाता है कि मैं खुद आत्मा हूं, अनुभव में। लेकिन पहले हमें विश्वास किसी पर करना पड़ेगा। यदि हम उन पर विश्वास ही नहीं करें, हम उनसे कह दें क्या सबूत है कि तुम मेरे माता पिता हो? अब बताओ, अब माँ बाप क्या करेंगे? यदि अपन ने प्रश्न उठा दिया है कि मम्मी पापा पहले क्या सबूत है कि आप मेरे माँ बाप हो,
अब इस प्रश्न में माँ बाप के पास क्या है बेचारों के पास? मगर भैया पड़ोसी से पूछ ले, मगर भाई तेरे बड़े भाई से पूछ ले, यही कहेगा ना, 4 लोगों से पूछो, और अंत में कहेगा कि भाई तू ज्यादा विश्वास करता है तो DNA टेस्ट ये करा ले, और क्या है? आत्मा का तो DNA होता नहीं। तो बस यही विश्वास के साथ अनुभव में आने लग जाता है कि नहीं, जैसा आगम में कहा था वैसा मुझे अनुभव में आ रहा है। और वो धीरे धीरे करके आत्मा स्पष्ट रूप से अनुभव में आ जाती है। फिर मन में संदेह भी नहीं होता, और फिर ये भी विकल्प नहीं आता, भगवान ने कहा है कि शरीर में आत्मा है, भगवान भी गायब हो जाता है और परमानंद आने लग जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अकृत्रिम जिनालयों में देव जिनाभिषेक करते हैं। विदेश क्षेत्र में सूर्य अस्त नहीं होता तो सूर्य का प्रश्न ही नहीं है, तो वहाँ जिनाभिषेक के उत्कृष्ट काल का निर्धारण कैसे होगा? वहाँ पर जो गणना होती है काल से होती है, दिन रात से नहीं होती, क्योंकि वहाँ सूर्य चंद्रमा है ही नहीं। वहाँ सदा प्रकाश दिन का रूप रहता है, तो वो गणना कर लेते, उनका एक नाप रहता है कि इतना सुबह हो गया, 24 घंटे निकल गए, तो फिर वहाँ से शास्त्रों में आया है कि असंख्यात वर्ष की देवायु नरकों की और इनकी कहाँ से गिनी जाए। तो भरत ऐरावत का जो समय मापदंड है वही मापदंड तीनों लोकों में लगता है, आयु में, कर्म की स्थिति में, सुबह शाम में, यहाँ का सिस्टम चलता है। वो जैसे उनके श्वासोश्वास इतने पक्ष के बाद वो श्वास लेंगे, इतने महीने के बाद वो आहार करेंगे, तो अब इसकी गणना कौन करे? वहाँ दिन रात तो है नहीं, तो वो यहाँ के हिसाब से वहाँ की गणना सेट होती है। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव। कुभोग भूमि में मनुष्य का जन्म किस प्रकार होता है और वह किस लिंग में होता है एवं उनका मरण कैसे होता है? कुभोग भूमि के जो है वो स्त्री पुरुष के रूप में ही रहते, युगलिया ही उनका जन्म होता है, और उसी प्रकार से वे स्वतः ही 49 दिन में अपना यौवन प्राप्त कर लेते हैं, और उनके जो पल के असंख्यात में भाग प्रमाण उनकी उम्र की स्थिति होती है, अधिकतम उनकी स्थिति, और वो मरण भी जैसे भोग भूमि के जमाई और छींक से करते हैं वैसा ही होता है। फर्क इतना है कि उनके कल्प वृक्ष नहीं होते, भवन नहीं होते, कंदराओं में रहते हैं, खोले में रहते हैं, और वहाँ पर कोई उनको कल्प वृक्षों से नहीं, वो वहाँ स्थित मिट्टी को ही भक्षण करते हैं, और उनका आधा शरीर त्रियंचों का रहता है, आधा शरीर मनुष्य का रहता है, लेकिन होते वो युगल युगलिया हैं, व्यवस्था सब वही है जैसे होते। सुधा समाधान